हरे मुरारी, हे नाथ नारायण आसुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कौन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज महाशिवरात्रि है। सभी कथा सुनने वालों को आज महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और सबके लिए शुभ आशीर्वाद। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। हम इस पर आज के दिन शिव पार्वती की शादी हुई थी। अब यहाँ भी एक प्रसंग में राजा दशरथ अपनी बारात लेके गए हुए हैं और राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को संकाच्या नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्यवंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता मिलाकर का वर्णन करना। ये प्रसंग है आज के में और सर्ग और 70वां सर्ग है। ततः प्रभाते जनके कृत कर्मा, महर्षि उचाव वाक्यम वाक्य के। तथानंदम प्रोतम तदंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित सतानंद जी से इस प्रकार बोले। भ्राता मम महतेजा वीरवान धार्मिक है, उस ध्वजेति के आते है पुरीम ध्वज वसत्सु वाम भार्याम फलम कर्पत्याम पवित्र पवेन्य छुमतीम नदीम संकाशम पुण्यम संकाशम विमानम बिम पुष्पकम। हे ब्रह्मन, मेरे महातेजस्वी पराक्रमी भाई कुशध्वज मेरे जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इच्छुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बची हुई कल्याणमयी संकाशया नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाली स्वर्ग के समान सदृश और सुंदर है। वहाँ रहने वाले भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगलमय समारोह का सुख उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाली घोड़ों पर सवार होकर पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। संकाच्या में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज को भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार सुनाया और जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृतांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। उन्होंने वहां आकर धर्म वत्सल महात्मा जनक का दर्शन
दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर वो विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने विप्रवर मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्री प्रवर, आप शीघ्र ही अवितेजस्वी चाकुल कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जन नरेश को यहाँ बुलाकर लाइए। कितना अच्छा महोत्सव है। वहाँ सीता जी की शादी हो रही है। यहाँ आज भगवान शिव जी और पार्वती की शादी का दिन है। आज आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति पढ़ाने वाले नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, अयोध्याधिपते वीर वेद मिथिलारिषय से त्वमाम दृष्टा व्यवस्थित सोपाध्याय पुरोहितम। वीर अयोध्या नरेश मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय तथा पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ ज्यादा जनक विद्यमान थे। राजा मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि चाकु कुल के देवता में महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा अनुसार आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही मेरी कुल परंपरा क्रम से परिचय देंगे। यूँ कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्यवेत्या भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीच की उत्पत्ति हुई। मरीच के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप के विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे। इनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। इक्ष्वाकु को ही अपने अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुछ था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुछ से विकुक्ष नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। प्रकक्षी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था और वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी योमनाश का जन्म हुआ और योमनाश के पुत्र मंदांता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मंदांता के सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ और भरत से महातेजस्वी असित उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ है और तालजंग और शशबिंदु से इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगी थी। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत बड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ
नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। इन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्र वाली महाभागा कालंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्म ऋषि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा। महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी, महापराक्रमी पुत्र है, उत्तम पुरुष है और वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचन ने तुम्हें पुत्र के लिए चिंता न करो। हे कमल लोचनी, इस पुत्र के लिए चिंता मत करो। यह विधवा राजकुमारी कालंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी की सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर्भ विष दिया था, उसके साथ ही उसका होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगर के पुत्र असमंज के पुत्र अंजुमान हुए। अंजुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ से कुकच्छत्र तथा कुकच्छत्र से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रबुद्ध हुए, जो साप से राक्षस हो गए थे। वे ही कल्पमास या पाद नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनसे शंकर नामक पुत्र का जन्म हुआ। शंकर के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रज्ञ और शीघ्रज्ञ के पुत्र मरु थे। मरु से प्रत्युत्सुक और प्रत्युत्सुक से अम्बरीश के पुत्र उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुस हुए। नहुस के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ के ही ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। और इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा और वीर सत्यवादी होते रहे हैं, होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वरण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं। आपकी कन्या इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरे रामा 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 हरे हरे, तब लेंगे खबरिया रे। राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में। और 70वां सर्ग पूरा हुआ। अब 71वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें है राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। महर्षि वशिष्ठ इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके। तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं। सुनिए, महामते कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक होता है। इसलिए अवश्य ही अपने परिचय देना जरूरी होता है। अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में नेमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा उन्हें पराक्रमों से 3 लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र
पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। नंदिवर्धन के सूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु भी देवरात नामक पुत्र हुआ और देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजऋषि देवरात के ब्रह्मरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो सूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति से भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजऋषि धृष्टकेतु का पुत्र हर्ष नाम से विख्यात हुआ। हर्ष के पुत्र मरु और मरु के पुत्र प्रतिंधक तथा प्रतिंधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीर और नाम से विख्यात हुए। देवमीर के विबुध और विबुध के पुत्र महेंद्रक हुए। महेंद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजा कीर्तिरात के मनोरमा पुत्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मनोरमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजऋषि स्वर्णरोमा से हर्षरोमा उत्पन्न हुए। धर्मात्मा महात्मा राजा हर्षरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझे ज्येष्ठ पुत्र के राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने संकास नगरी में आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया था। उसने मेरे पास 2 दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसने मेरे साथ युद्ध हुआ और संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ राजा सुधन्वा का वध करके मैंने संकास नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज की अभिषिक्त कर दिया। महामुनि मेरे छोटे भाई कुशध्वज ने हैं और मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ, आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रमी जिसको पाने का शुल्क शर्त था, उस देव कन्या के समान सुंदरी परम प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात की 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है मुनि प्रवर। मैं परम प्रसन्न होकर अपनी आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन आप श्री राम और लक्ष्मण के लिए मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके लिए विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। महाभागो प्रभु, आज मघा नक्षत्र है। कौन सा? मघा नक्षत्र। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अमुदय के लिए गौ भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है।
अब 71वां सर्ग का पूरा हो गया। अब 71वां अब 72वां सर्ग पढ़ेंगे। विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वरण और राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्ध एवं गोदान करना। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके और वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर पर नरेश से इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अब अचिंतनीय हैं। दोनों को ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य ही है। श्रीमन नारायण 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 बजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौदिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में कौदिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरण में। नरश्रेष्ठ इच्छाओं के विधि दोनों ही राजाओं के अचिंतनीय हैं। दोनों ही प्रभाव की कोई सीमा के नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। हे राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप हैं। नरश्रेष्ठ खत्म होने वाला गीत। उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप हैं। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजा आपके छोटे भाई थे। धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं। इन धर्मात्मा नरेश की भी दो कन्या हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपको दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न इन दोनों महामनीषी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से वरण करता हूँ। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित हैं। यौवन से सुशोभित लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों और भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इच्छा कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्य कर्मा पुरुष हैं। आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात आप यह सोच कर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी के संपत्ति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर इन दोनों मुनिवरों से कहा,
मुनि पुंगवों मैं अपने इस कुल को धन्य समझता हूँ, धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। यह सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक अपनी अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करें। मामूली ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पान ग्रहण करें। ब्राह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक राक्षस नक्षत्रों से फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त हैं। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग और आर्यमा हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक काम करना बहुत ही उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए। उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आपके दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप विराजमान होंगे। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसी आप मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करें। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाला राजा दशरथ ने प्रसन्न पूर्वक होकर उन दोनों मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो। आप मंगल के भागी हैं। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नांदु मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदंतर मिथिला नरेश के अनुमति ले यह महायशस्वी राजा दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने विधि पूर्वक अमृतादिक श्राद्ध स्थापन संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर राजा ने तत्काल उचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार एक लाख गऊएं ब्राह्मणों को दान की। उन सब के सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गऊओं का दान किया तथा अपनी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दान दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। श्रीमन नारायण 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 पद्मन नारायण नारायण नारायण। 72वां सर्ग पूरा हुआ। अब 73वां सर्ग है, एक और पढ़ लेते हैं। इसमें है श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। राजा दशरथ के जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा कैकेयी राजकुमार और युधाजित वहां आ पहुँचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कहा, रघुनंदन, कैकेयी देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी
यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल धाता जानना चाहते होंगे वे सब इस प्रकार इस समय स्वस्थ और आसानंद हैं। राजेंद्र, केकई नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत वहां से यहाँ चला आया हूँ, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के योग्य ही थे। तदंतर अपने महामनीषी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करने पर तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म से करके ऋषियों को अपने आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी वहां आए थे। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अनान्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर यह इस प्रकार कहा। राजन, नरेशों में महाराज श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और कृतज्ञ सीता दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः अब विवाह काल उपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके बुलाइए, कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया। मुनि श्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसा मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। वैसी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब ये महा यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए। वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की ये कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों के महल में भीतर ले आए। तदंतर विदेहराज ने वशिष्ठ जी के साथ वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा। धर्मात्मा महेश से, हे प्रभु, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण कार्य किया जाए। तब राजा जनक जी ने बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत ही सुवर्ण और पालकाएं और यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश अंकुर जमाए और सकोरे धूप युक्त धूप पात्र, शंख पात्र, त्रुवा और सुक्कु अर्ध तथा पूजन पात्र, लावा खीलों से भरे हुए पात्र, धोए हुए अक्षत तथा समस्त सामग्रियों से यथास्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित किया और अग्नि में आह्वान करने लगे। तदंतर राजा जनक ने अपने सब प्रकार के बैठे
तदंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता ले आकर तदंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के साथ श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। ये मेरी पुत्र सीता तुम्हारी धर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे आप स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो। ये परम पतिव्रता महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प जल छोड़ दिया और उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूलों की भारी वर्षा होने लगी। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के साथ जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो, आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाभाव तुम अपने हाथ से श्रुतकीर्ति का पान ग्रहण करो, तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो और तुम सबने उत्तम व्रत की भली भांति आचरण किया है। कुकत कुल के भूषण रूप में तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ और इस कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी को सम्मति से उन कुल रत्न महासे मनुष्य राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी का साथ अग्निवेदी राजा दशरथ के तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसी समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई और सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वादों के मधुर घोष के साथ झुंड के झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रकुल शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में यह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शहनाई और बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाह में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि के 3 परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासी चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्रियों से वधुओं के देखते हुए उनके पीछे चले गए। 73वें अध्याय का तर्क का पूरा हुआ और श्रीमन नारायण नारायण पूरा कर दिया। नारायण नारायण बजमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में। आज कितना अच्छा संबंध हुआ है। तो महाशिवरात्रि पर श्री राम का भी चारों भाइयों की शादी संपूर्ण हुई है रामायण कालखंड में। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष और सारद,
वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवानी, असुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काग भुसंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ शास्त्र सब ग्रंथन को रच। तन मन धन संतन को सर्वस सारा, अंश समत सब ही। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरिन विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संवारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोल सियापति रामचंद्र की जय।